हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको जो एएलपी का मॉक टेस्ट चल रहा था मैथमेटिक्स का, उस सेक्शंस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा ये एएलपी केन पब्लिकेशन का जो बुक है, मैं इसी बुक से सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। ये जो सुपर 45 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आया हुआ है मार्केट में, 30 सेट दिए गए हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इनमें रखे गए हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, तो आप मार्केट से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। तो इसी बुक्स का मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूं जो कि वॉल्यूम 1 से है। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सेट 7 में चलते हैं। 7 नंबर सेट में 7 नंबर सेट का मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूं। मैथ्स का जितना भी अच्छा क्वेश्चन होगा उनका सॉल्यूशंस मैं वहां पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन जो होगा आपके राइट साइड में शो होगा और सॉल्यूशन मैं लेफ्ट साइड से करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफिकेशन का, इसको सॉल्व करना है। जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है वो देख लीजिए। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना तो 25 आता है और यही 7500 में 25 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो यही आंसर आने वाला है जो कि आपका आंसर होगा 7525। ये कंप्लीट आंसर होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चंस को पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो सिंपल में नंबर होगा रैखिक युग में, उसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होने वाला है 7525। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो अक्सर एएलपी के क्वेश्चंस में या रेलवे के क्वेश्चंस में, पिछले बार जेईई में भी काफी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें बताया गया था फिगर कहां पे बनता है। तो जैसा कि दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है के सापेक्ष बिंदु दे दिया है कि एक पॉइंट का नाम दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है जो पॉइंट के अकॉर्डिंग जो सर्कल बनेगा ना, वो सर्कल के जो पॉइंट बनेगा वो सर्कल के कहां बनेगा, अंदर बनेगा, बाहर बनेगा कि उसी सर्कमफ्रेंस पे बनेगा, ये ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया है जो कि x² + y² - 3x - 4y + 1 = 0 ये दे देगा। इसके साथ एक सापेक्ष बिंदु दे देगा। जैसे पॉइंट एक दे दिया, एक पॉइंट मान लेते हैं कि एक पॉइंट जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1 और 2, ये पॉइंट दिए, सिंगल पॉइंट। ये जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका इक्वेशन है ये जो पॉइंट है ये कहां बनेगा, अंदर बनेगा, बाहर बनेगा या इसी लाइन पे बनेगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। लास्ट ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसको क्वेश्चंस को बनाने का यही है ना, कैसे बनाते हैं इसको। जो भी पॉइंट दिया जाएगा ना उसका पहला वैल्यू XY हम लोग मानते हैं कि इसका XY होता है, XY का कोएफिशिएंट, बस इसी को हम पुट करते हैं इक्वेशन में। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे देखेंगे कि इक्वेशन कहां बनेगा। ओवरऑल जो आंसर है अगर पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, इस पर डिपेंड करता है। देखिए 3 तरह से होता है, या फिर हो सकता है कि ओवरऑल इक्वेशन x का वैल्यू कंप्लीट इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, या फिर ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो। इसी 3 पे पता चलता है कि इक्वेशन कहां बनने वाला है, फॉर्म कहां होने वाला है, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर, या ये जो पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस है, परिमाप पे बनने वाला कहां है। पहले भी इसको पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 2 रखते हैं। अब हम जब इसमें वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो क्या आता है देख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद 3 आने वाला है और यहाँ पे आने वाला 8 और यहाँ पे आएगा 1 = 0। ठीक है, इसका क्या आने वाला है आंसर, पहले वो देख लेते हैं। 5 1 6 पॉजिटिव में है और 11 नेगेटिव में है। ओवरऑल -5 आने वाला है। -5 का मतलब क्या होता है, -5 ये 0 से छोटा है। 0 से जब छोटा होगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, 0 से छोटा होने पर सर्कल जो कि बोलते हैं विड्थ के अंदर बिंदु बनेगा। ठीक है, मतलब जो आंसर है इस सर्कल के अंदर, क्योंकि ये छोटा है, x से छोटा है, इस वजह से x से छोटा है, इस वजह से जो है ये बनेगा
सर्कल के अंदर, इस मतलब इसके इस कंप्लीट फिगर में अंदर फिगर बनेगा। तो ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ऐसा काफी क्वेश्चंस आता है। अगर आपको डाउट होगा तो ये एक थ्योरम फॉलो करता है, नहीं होगा तो मैं थ्योरम बता दूंगा। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार बताइएगा कैसे सॉल्व होता है। तो जो भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि इसका कंप्लीट जो भी इसके पीछे का वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं उसको कवर करवा दूं। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन दिया हुआ है जीपी का क्वेश्चन है, जो कि आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला पद ए दिया हुआ है, डिफरेंस जो है 3 दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व होता है, जब भी हमसे 5वां पद पूछा जाए, तो 5वां पद पूछा जाए, कोई भी पद पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें जैसे 5वां पद पूछा गया, मतलब n का वैल्यू 5 में पूछा गया क्या आने वाला है, तो हम सेम ऐसा पुट करते हैं। तो कितना निकालना होगा, ए आर का पावर 4। जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर होता है 2, 9 का 81 होता है 81 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये वाला जो फिगर, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एपी का फॉर्मूला अलग होता है, जीपी का फॉर्मूला अलग होता है। ये जीपी का फॉर्मूला है, जीपी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है अक्सर कि जीपी का फॉर्मूला, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ए आर का पावर n-1। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारा, वो क्वेश्चंस है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 में है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 5 घटाया जाता है, तो प्राप्त बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 3 बराबर हो जाती है। देखिए क्या बोला गया है, दो संख्या जो है वो 9:5 में दिया हुआ है, दो संख्या है 9:5 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, जब बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 5 घटाया जाता है। बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 5 घटाया जाता है। ठीक है, 5 घटा दिए, तो उसके बाद जब बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से हो जाएगी, छोटी संख्या है बड़ी संख्या 3 गुना हो जाएगा। ये आप क्वेश्चंस में दिया गया है, हमको बस बेसिकली इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये हो गया अनुपात, ये हो गया यूनिट, और प्लस ये हो गया कंप्लीट नंबर। यूनिट को मैं ब्रैकेट के अंदर फिल करता हूं, तो आप देख लीजिएगा इन चीज़ों को। जब 15 यूनिट में से 9 यूनिट माइनस होगा, और साथ में 15 + 9 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 यूनिट। और यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/6, जिसको हम लिखते हैं 4। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है संख्याएं क्या क्या है। तो संख्याएं हैं आपके पास, संख्या ये दिया था यूनिट में, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही संख्या हो जाएगा। तो 9 × 36 पहला संख्या, और दूसरा संख्या हो जाएगा 20। देख लीजिए 36 और 20 किसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, 36-20 ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ 36 और 20, तो यही आंसर होने वाला है 36 और 20। तो आप इस क्वेश्चन का छोटा छोटा सॉल्यूशन बनाइएगा, आपके लिए आसान होगा। बल्क सॉल्यूशन बनाइएगा, एक्स लेके वैल्यू में आपके लिए हार्ड हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर की वजह से आप गुना में कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए पहले से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए छोटे छोटे फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो ज्यादा आपके लिए आसान होगा। बड़े वाले सॉल्व कीजिएगा, ये भूल जाइएगा। मैथ्स में अगर एएलपी में आपका मैथ्स में मतलब बोलते नहीं कि 20 आउट ऑफ 20 आ जाएगा, तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। और क्योंकि मैथ्स में सभी लोग नहीं ला पाएंगे 20/20, यही आपका स्कोर वो बूस्ट कर देगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए मैथ को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 40 संख्याओं की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर। देखिए गर्ल्स का संख्या साथ में बॉयज का संख्या ये दिया गया है। बोला गया है लड़कों के संख्या के लड़कियों की संख्या 3/5 है, मतलब गर्ल्स अगर 3 है तो बॉयज कितना है 5 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है पहले कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल संख्या कितना है, टोटल कितना होगा, टोटल होगा 8। ये हो गया क्या टोटल, यही टोटल का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है, मतलब कितना 5 गुना। तो आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो बॉय भी 5 गुना होगा, 5 टाइम कितना होगा 25,
ये आपका आंसर होने वाला है। अगर गर्ल्स का संख्या पूछा जाता तो इसको ये 5 टाइम गुना कर देते तो 15, ये गर्ल्स का संख्या होता है, बट आपसे पूछा क्या गया बॉयज का संख्या, तो आपका आंसर आएंगे 25। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा जो कि ज्यादा आसान आपके लिए होगा, 5 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इजीली बन जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक स्पीड दिया हुआ है, साथ में आपका टाइम दिया हो गया है, पूछा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास स्पीड दिया है जो कि है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, साथ में आपका टाइम दिया हुआ है जो कि है 15 मिनट। आपसे पूछा गया डिस्टेंस क्या है, तो इसका देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 5 किलोमीटर। और आपसे पूछा गया 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, तो 5 किलोमीटर कवर किया गया 60 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना कवर किया गया। देखिए इसको हम जब काट देंगे 4 टाइम्स में तो 5/4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है, 5/4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है। बट यहाँ पे देखिए किलोमीटर में है, इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 5/4 रखेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे इसको 25 टाइम में, 25 25 125 आ जाएगा, एक शून्य है उसके साथ चिपका देंगे, आ जाएगा 1250 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 1250 मीटर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा जाकि काफी आसान होगा, बिना फॉर्मूला का 5 किलोमीटर को डिनोट कर देगा 60 मिनट से, फिर निकाल दीजिएगा 1/4 का, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीआई का क्वेश्चन, सॉरी एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन को सिंगल सा फॉर्मूला में हम डिनोट करके इसको सॉल्व कर देंगे। पहले क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन होगा ना, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा आपका सॉल्यूशन और यहाँ का सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और जो भी आपको यूनिक लगेगा ना उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाए, वो लिखा जाता है जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया आपका 6.1/4, जिसको हम लिखते हैं 25/4। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है आपको। इसके साथ में आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दे दिया गया है जो कि 9 महीने का है, 9 माह का टाइम है। साथ में आपका क्या दिया है, अमाउंट प्रिंसिपल दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया आपका 16,800 रुपये अमाउंट दे दिया है। और आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, इस बस फॉर्मूला सेम हम रख देंगे इस पे, यहाँ पे लिख देंगे 16,800, साथ में क्या दिया, रेट कितना दिया 24/4, साथ में हम क्या लिख देंगे, इसके साथ 9 महीने के लिए है तो 9 महीना लिख देंगे, बट एक्चुअल निकलता है 12 महीने के लिए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और उसके साथ में PRT/100 होता तो 100 से यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसको जनरली हमको काट लेना है। ठीक है, काट लिए, अब देखिए कैसे कटेगा, और भी छोटा काटने के लिए आप इसको काट सकते हैं। पहले हम इसको 3 से काट लेते हैं, ठीक है, फिर 8 से जाएगा, ये पहले 4 से काट ले, 4 चौक 16, जादुनी ये आ जाएगा 4 से, उसके बाद किससे जाएगा, ये 2, यहाँ आ जाएगा 21, तो आपका क्या होगा 63 × 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 63। अब देखिए पहला तो जो भी आएगा 0.5 शून्य आएगा 5 के बाद, तो पहले हम इसको गुना कर लेते हैं, 25 या 75, 5 हाथ में 7, 25 छक 150, 150 7 कितना होता है 157 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 7 दूनी 14, 7 बार में आने वाला है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है 87, क्योंकि जब भी नीचे 2 होता है ना तो 0.5 आता है। पहला बार में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, कंप्लीट मत डिवाइड कीजिए, 7 से स्टार्ट होगा, पॉइंट के बाद 5 होगा, एक ही ऑप्शन सा सिंगल ये वाला, आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड क्यों करना जब आपके पास ऑप्शन है तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक डीलर अपने सामान पर सीपी से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसे होने वाला लाभ या हानि बताइए। देखिए जब भी हर क्वेश्चन मतलब वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी एक सामान पे ही प्राइस को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो सक्सेसिव मेथड काम करता है। ठीक है, इसमें भी सक्सेसिव मेथड ही काम करेगा। पहले क्या बोला है, एक डीलर है जो सीपी से 10% अधिक अंकित किया, मतलब मार्क किया है,
अपने प्राइस को, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया है। क्या किया है, डिस्काउंट दे दिया है, और आपसे पूछा कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखिए तो इसको ये भी सक्सेसिव से जाएगा, क्योंकि एक ही सामान पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया गया है, सक्सेसिव से जाएगा। तो सक्सेसिव से हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 10 से 10 कट गया, एक शून्य कट गया, -1% का क्या होगा, लॉस होगा, -1% का हानि होगा। देखिएगा 1% का हानि किसमें दिया हुआ है, 1% का हानि दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में, 1% का लॉस होगा। तो आपका यही आंसर होने वाला, 1% का लॉस। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, किसी संख्या का 40% 800 के बराबर, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 40%, मान लेते हैं किसी संख्या का 40% जो है वो किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है, और आपसे कंप्लीट संख्या पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा गया है। 100% का वैल्यू हम निकाल देते हैं। 100% का क्या होगा, 800 जो है वो 40 का वैल्यू है, तो आपसे 100 का वैल्यू पूछा गया है। अब इसको काट दीजिए 20 टाइम में, 2 0 चिपका दीजिए, 0 2000, वो कंप्लीट वैल्यू संख्या कितना है, 2000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं जो कि आसान होगा आपके लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन काफी आसान है। लिखा हुआ है, एक पाइप है, एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, और जबकि दूसरा पाइप उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप 1 है जो टैंक को, ये जो पाइप है वो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, और साथ में पाइप 2 है, मतलब बी पाइप है, जो 18 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। दोनों को खोल दिया जाए, टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, पूछा गया है। इसका पहले हम टोटल निकालते, कैपेसिटी कितना हुआ टैंक का, 18 यूनिट। अब देखिए ये इसका इफिशियंसी है 3, इसका इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी बताता है, ये कैपेसिटी बताता है, इसका एलसीएम कैपेसिटी बताता है। आपसे पूछा गया तीनों को एक साथ खाली कर देंगे, दोनों को एक साथ चालू हो जाएगा तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। तो टाइम, कितना टाइम लगेगा, 18 कैपेसिटी है, देखिए 3 + 1, इससे हम फिल करेंगे, मतलब खाली करेंगे, तो कितना लगेगा, इतना, तो 9/2 हो जाएगा। उसको हम लिख सकते हैं 4.5 घंटा। 4.5 घंटा में कंप्लीट टैंक खाली हो जाएगा। टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 4.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चंस के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चंस में काफी आसान क्वेश्चन, ये 2-4 इतना ही क्वेश्चंस अच्छा मिला, बाकी सब आसान क्वेश्चंस है, बहुलक ये सब है, तो आप इजीली कर लीजिएगा उनको। देखिए एक दिया हुआ है 52/x = √169 डिवाइडेड बाई 289। आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा गया, x का मान क्या होगा, ठीक है। x का मान निकालेंगे, पहले इसको हम हटा देते हैं, रूट से हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ 13 × 52, x का = 17 × 4 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 68 आंसर आने वाला है। होप सो ये आपका सॉल्यूशन अच्छा लगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आपको होप सो ये कंप्लीट वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही सॉल्यूशंस को देखने के लिए शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा। और साथ में हमारे चैनल शिवम क्लासेस धनबाद यूट्यूब पे जहाँ पे आप वीडियो को देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिस ग्रुप में भी आप ऐड हैं उस वहाँ पे आप इन लोगों को बता सकते हैं। और साथ में हर संडे को हमारे शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन पे एक मॉक टेस्ट लिया जाता है जो कि फ्री होता है, तो आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद।